अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क की सियासत में कल का दिन बहुत बहुत ही अहम होगा। एक तरफ तो साबिक वजीर आजम इमरान खान मुल्तान में अपने जलसे में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुनहरिफ अरकान के हवाले से भी कल फैसला सुनाने जा रहा है। इस दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब भी कल ही मुतवक्के है और शायद इसी बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद में मुख्तलिफ किस्म की क्या साराइयाँ हो रही हैं। क्या हुकूमत कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? पाकिस्तान की सियासत में जहाँ सियासी खेल के असूल जवाबित कुछ तय नहीं, अंदाज़ा लगाना या पेशगोई करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कल की ये डेवलपमेंट्स सियासी सूरत हाल पर असर जरूर डालेंगी। एक अहम मामला हुकूमती रहनुमाओं के केसेस से मुतालिक है। क्या हुकूमत अपने केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है? ये सवाल तहरीक के बयानियों में तो था, लेकिन गुज़िश्ता रात लिए गए सो मोटो नोटिस के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बाज़गश्त सुनाई देती रही। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान के तबादलों पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी है। प्रोसिक्यूशन को हाई प्रोफाइल केसेस वापस लेने से भी रोक दिया है। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी FIA और चेयरमैन नैब को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाबात तलब किए हैं। गुज़िश्ता 6 हफ्तों में ECL से निकाले गए अफराद की फहरिस्त भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जानना चाहते हैं कि किस तरीकाकार के तहत ECL में मौजूद अफराद को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अदालत ने इस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला और प्रोसिक्यूटर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और कहा है कि तहरीरी तौर पर अपना जवाब अदालत में जमा कराएं। क्या इन मामलात पर हुकूमत की कानूनी मुश्किलात में इजाफा होगा? क्या हुकूमत को नए सियासी और आईनी बहरानों का सामना करना पड़ सकता है? इस मामले पर हुकूमती रद्द-ए-अमल क्या होगा और क्या होना चाहिए, एक तो इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। इसके अलावा का मामला डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। इंटर बैंक में डॉलर 200 रुपए क्रॉस कर गया। यह इजाफा मुल्क की मईशत पर गहरे असरार डाल रहा है। क्या वजह है कि सूरत हाल हुकूमत के काबू में नहीं आ रही? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज एक अहम फैसला किया। लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी का जो है वो आज उन्होंने ऐलान किया। एक तरफ हुकूमत IMF के साथ मामलात भी तय करने की कोशिश कर रही है। क्या इन मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए और डॉलर की कदर में बढ़ते इजाफे को रोकने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान है? क्या हुकूमत डॉलर की ये जो कदर बढ़ रही है और रुपए की डीवैल्यूएशन हो रही है, क्या इसको रोकने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद होंगे आज की डिबेट में तारुफ मैं करा देता हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वजीर हैं मुस्लिम लीग नून से, वो हमें ज्वाइन करें। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया। और फ़ारूक हबीब साहब वजीर ममलिकत रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये पहले तो कल के दिन के हवाले से बात कर लें। कल जो है वो कहा जा रहा है कि कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है और कोई कौम से खिताब कर सकते हैं शहबाज शरीफ। ये बुनियादी इसकी वजह जो है वो ये है कि हुकूमत जो है वो फैसला नहीं कर पा रही और ऐसा तासुर उभर रहा है कि हुकूमत को जैसे मालूम नहीं है कि आगे जो है वो उसने क्या करना है, और शायद इसी वजह से ये तमाम की तमाम क्या साराइयाँ, ये गुफ्तगू, आप इन्हें अफवाहें कह लें, ये तमाम के तमाम जो है वो इसी वजह से हैं। ये तासुर दुरुस्त है कि नहीं? शुक्रिया रहमान अज़र साहब। जहाँ तक कल के दिन की बात आप कर रहे हैं, 2018 के इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनी, हर रोज़ अहम पाकिस्तानी कौम के लिए बनता गया और कल का दिन भी वाक़यातन उसी तरह का दिन है जो 2018 से आज तक आप देख रहे हैं। अब आ जाएं कि पाकिस्तान के अंदर जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, जब तक अदारे अपनी हदूदों की हदूद में काम नहीं करेंगे और जब तक अफवाह साजी का अमल जारी रहेगा और जब तक आप आइन से खलवाड़ करते रहेंगे, आप अदारों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, आप आए रोज़ ये नई डेट देने के बाद ये कहेंगे कि इंटरव्यू हो रहे हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में, फिर अगले दिन आप ये फरमाएंगे कि जनाब
कह दिया गया है हमें कि इलेक्शन होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप पिछले 4 सालों से सुनते आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें क्या आइन के मुताबिक हो रही हैं? और दूसरा, ये जो 4 हफ्ते की हुकूमत है, क्या आप मलबा इस पे डाल सकते हैं 4 सालों का? क्या 4 सालों में डॉलर जो है वो कंट्रोल रहा? क्या 4 सालों में पेट्रोल की रेट कंट्रोल रहे? और आज जो हमें भाषण दिया जा रहा है कि हम एक कौम बनाने जा रहे हैं, तो भाई 4 साल आप कौम नहीं बना सके। फिर आज जो हमें ये कहा जा रहा है कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, तो एक सेकंड के लिए रहमान जी जी जी, मैं वही बात करने लगा जो आप फरमा रहे हैं। मैं रहमान यही पूछना चाह रहा हूं कि फिर आप ये देखें कि 1947 के बाद पाकिस्तान बन गया और आज़ादी भी मिल गई। आज हमें फिर कहा जा रहा है कि हम आज़ादी दिलवाएंगे। क्या वो 2014 में जो 126 दिन का धरना था, इस्लामाबाद के तूलू अर्ज गवाह हैं, क्या उस तरह की फिर आज़ादी हमें मिलेगी? ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर इनको सामने रखते हुए आप फैसला कर लें कि कल कौन सा फैसला होगा, कैसा फैसला होगा, उसके असरात पाकिस्तान पर कैसे आएंगे जो 4 साल में आए हैं। अच्छा, मैं मियाँ साहब, फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में आप मौजूद हैं, आप आगे हैं। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा 1 मिनट एक सवाल और मियाँ साहब से ज़रा पूछ लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। मैं तो कहता हूँ सारे सवाल ही मियाँ साहब नहीं सर, ताड़े को भी पूछने नहीं मियाँ साहब, ये सियासी अदम इस्तेहकाम की क्या वजह है? देखिए, जहाँ पर तासुर की बात है, एक ये तय हुआ तहरीक अदम एतमाद थी, वो कामयाब होगी। सर मेरी गुजारिश जरा सुन लें, सवाल जरा सुन लें। तहरीक अदम एतमाद थी, वो कामयाब होगी, आपके नंबर्स पूरे हैं, असम्बली में आपकी अक्सरियत है, इत्तेहादी आपके साथ है, तो फिर ये सर सियासी अदम इस्तेहकाम है क्यों? यही असल सवाल है। फिर ये बात वही है कि साजिश की किसने है। फिर जब ये कहा जाएगा कि एक फौजी अदारा जो है उनकी फैमिलियां मेरी आज़ादी मार्च का हिस्सा होंगी, तो क्या उस पर नोटिस नहीं होना चाहिए? क्या जब ये कहा जाएगा कि इंटरव्यूज हो रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी में, तो रहमान अजहर साहब कोई बताए कि कोई किस हैसियत में, अगर मैं उनकी बातों, क्योंकि आप उनकी बातों को सच कह रहे हैं तो मैं भी सच मान लेता हूं, या वक्ती तौर पे उनको सच मान लेते हैं दोनों, तो फिर हम के खिलाफ भी सवाल करने में हक बजानब। मैं ये कहूंगा कि अगर तो वो साजिश थी जिसका जिक्र 25 दिन पहले से शुरू हुआ, तो फिर ये साजिश नहीं है। और अगर वो साजिश नहीं थी तो आज साजिश जरूर है। कोई तो बात है ना हकीकत कि आप रहमान, आप इतने भी सादा नहीं हैं। आप मुझे ये बता दो कि क्या इंटरव्यू करने की एक हुकूमत है बनी 25 दिन की, आईनी तौर पे अदम एतमाद के नतीजे में आई, तो इंटरव्यू कौन कर रहा है? जी जी, डेट कौन दे रहा है इलेक्शन की? क्यों कहा जा रहा है कि अपना जुलाई में इलेक्शन होंगे, इंटरनल सेटअप आएगा? ये कौन कह रहा है और किस हैसियत में कह रहा है? ये साजिश नहीं है। अच्छा ठीक है, राइट, ठीक है। मैं अब जरा आपकी इजाजत हो, मेरा ख्याल है हमें क्या पता होना जी इंटरव्यू कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मगर वो भी कह रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो साजिश हो रही है। फारूक भाई, ये अब साजिश जो है वो कौन कर रहा है? आपके खिलाफ तो चले अमेरिका ने की थी, इनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? ये बताएं ना, हमने तो बताया, हमने तो नहीं कहा था मुझे क्यों निकाला, हम तो बता के निकले थे कि हमें किसने निकाला। अच्छा, तो ये बताएं कि इनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, इनके खिलाफ साजिश किसने क्या करनी है, ये अपने लिए खुद ही काफ़ी है। बुनियादी तौर के ऊपर इनके खिलाफ साजिश की आसिफ अली जरदारी ने। अच्छा, और आसिफ अली जरदारी ने नून लीग से सियासी खुदकुशी करवाई, जो इन्होंने बड़ी बखुशी की। जिनको इन्होंने सड़कों पे घसीटना था, जिनसे पैसे जेबों से निकालने थे, उनके साथ इन्होंने बगलगीर हो गए और बगलगीर होकर एक इमेज दिखाया आवाम को कि हम जरदारी, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम सफदर, बिलावल, ये तमाम लोग एक साइड के ऊपर इकट्ठे हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि जब ये आकर बैठ तो गए इम्पोर्टेड रजीम चेंज के तहत, बेसिकली तो पाबंदी लगनी चाहिए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पे,
ये आज आकर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। क्या समझ आती है ये सियासी अदम इस्तेहकाम का ये शिकार क्यों है? मैं तो मियां साहब इस वजह से है, नहीं देखें, इस वजह से है जब आप देखें, जब आप ज़मीर फरोशों के सर के ऊपर हुकूमत बनाएंगे जिसमें अवाम की हमायत शामिल नहीं होगी, अवाम की सपोर्ट शामिल नहीं होगी, फिर आप फैसला साजी नहीं कर सकते। अब मामला ये है कि वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन वो कहते हैं जी फैसले जो है ना वो मैंने नहीं लेने, फैसले आसिफ अली जरदारी साहब आप भी वजन उठाएं, फतुर रहमान आप भी वजन उठाएं। अच्छा। वो वजन उठाने को तैयार नहीं है। मुल्क के चैलेंजेस क्या हैं? मुल्क के चैलेंजेस ये हैं कि अदम एतमाद जमा होने से पहले हमारे पास डॉलर के रिजर्व भी मौजूद थे। हमारी आपने देख लिया जीडीपी का जो नंबर आया है 6%, हमारी हुकूमत में मसलसल 2 साल से आया ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, खिदमात के शोबे में ग्रोथ, हर शोबे में ग्रोथ नजर आ रही है। एक्सपोर्ट्स के अंदर ग्रोथ, तरसीलात ज़र में इजाफा, टैक्स कलेक्शन में इजाफा। जैसे ही अदम एतमाद आती है अनसर्टेनिटी आ जाती है। अदम एतमाद कामयाब होती है तो इनके पास मैंडेट नहीं होता। आज डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया। ये इनकी फिक्र क्या थी? एक मुल्क का वजीर आज़म इतने सख्त नामसाइद हालात के अंदर जहाँ मुश्किल को मैशत के चैलेंजेस हैं, सियासी चैलेंजेस हैं, खारजा सतह पे चैलेंजेस हैं, अंदरूनी चैलेंजेस हैं, 4 दिन लंदन में गुजारता है उस शख्स के पास जिसको अदालत ने सजाएं दी हुई हैं, जो मफरूर है, करप्शन पे है, ये फैसला नहीं कर सकते, इनकी कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ लेने आगे। आपको क्या लगता है आज उस एनआरओ को भी ब्रेक लग गई ना? नहीं, आज उस एनआरओ को ब्रेक लग गई ना। एनआरओ 2 को भी ब्रेक लग गई, जो आते साथ अपने आप को दे रहे थे। आगे करते डॉक्टर रिजवान को फारिग किया, बाकी लोगों को तफ्तीशियों को फारिग किया, अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर ला के बिठा दिया। आज अदालत ने सू मोटे ले लिया। अब कल पंजाब में भी इनके वोट शुमार नहीं हो रहे, अब हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पे बैठे। ये वो तमाम इकदामात हैं जो कि शायद पीएमएलएन को सूट नहीं करते। और अगर आप जवेद लतीफ साहब से अगर आप जवेद लतीफ साहब से भी इनफरादी हसीन में पूछेंगे, ये तो ऑन द कैमरा भी बहुत सारी चीजें कह देते होते हैं। शायद ये भी जो है वो जरदारी का जो ये अलायंस जो इनके साथ बना है, इसको दिल से इन्होंने भी कबूल नहीं किया। मैं वो मार्च वाली बात, क्योंकि कल आपका भी ऐलान है मियां साहब, ये फरूख साहब का तो ये ख्याल है कि ये आपके खिलाफ साजिश पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी ने की है। नहीं, साजिश ना पीपल्स पार्टी ने की है ना इन बेचारों ने की है, बल्कि ये जिस तरफ देख रहे हैं साजिश हमेशा मुल्क के खिलाफ वहाँ से होती है। और मैं समझता हूँ कि जो अल्फाज आज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 साल यही पूरी कौम सवाल करती रही, ये अल्फाज पूरी कौम इस्तेमाल करती रही कि नालायको, नाहलो, तजर्बा नहीं था तो ये पंगा लिया क्यों। और इनकी वजह से जो तबाही मची पाकिस्तान के अंदर, आज ये सवाल कर रहे हैं कौम से कि हुन स्वाद आया जे। अगर ये बातें होनी है तो 4 सालों में भाईजान आप 25 दिन पहले 193 का डॉलर छोड़ के गए और आज आप हमें सवाल करें कि डॉलर ऊपर जा रहा है। और भाई आप मुझे ये बताएं कि 4 सालों में आपने 80 रुपए डॉलर को बढ़ाया, 80 रुपए। और जब नवाज शरीफ को हटाया गया था, अगर 2017 से लें तो 95 रुपए इन्होंने डॉलर को बढ़ाया। तो आप बताएं कि उसके बदले पाकिस्तानी कौम को क्या मिला? कर्जों का बोझ। नहीं मियां साहब, देखिए जो अदम इस्तेहकाम वाली बात हो रही है, और ये मैंने आपसे पहले भी सर ये पूछा कि अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह है कि शायद हुकूमत खुलकर जो है, देखिए आज हुकूमत खुलकर ऐलान कर दे कि इंतखाबात की जो तारीख है वो मार्च 2023 है या अक्टूबर 2023 है, जब भी जो है वो आप तारीख देना चाहते हैं, तो शायद इनमें बहुत सारी जो गैर यकीनी है वो खत्म हो जाए। कुछ ना कुछ तो चले, इनका एहतजाज तो जो है वो ये अपोजिशन में है, अब इन्होंने तो करना है, लेकिन कुछ गैर यकीनी तो कम हो जाएगी कि पीएमएलएन के अंदर जो है वो क्या सोच है। ऐसा नहीं हो सकता यार। अपना रहमान साहब, आप बड़े सादा बन रहे हैं, मगर इतने सादा मैं नहीं समझता था कि आप हैं। ये निगरान सेटअप है जो डेट अनाउंस कर दे। नहीं, अच्छा। आप ये बताएं ना कि ये निगरान सेटअप है, ये एक अदमे इत्मीनान में आई हुई हुकूमत है। एक सेकंड ना, मेरी बात सुने। अदमे इत्मीनान के नतीजे में बनने वाली हुकूमत
टर्म पूरी करेगी। वो एक डेट तय है कि इस डेट तक जो है ये इसका टर्म पूरी होती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, निगरान सेटअप आता है। अब दोबारा बार बार कोई अनाउंस करे, हाँ एक बात आप कह सकते हैं। मेरी मुराद भी यही थी, मेरी मुराद ये, मेरे सवाल का मकसद ये नहीं था कि आप कोई पहले डेट दे दें। देखिए दो ही चॉइसेस हैं, एक ये कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें, दूसरा ये कि आप अभी इलेक्शन की तरफ जो वो चली जाए। तो मैं पूछना यही, आगे की जो डेट देने की मैं बात कर रहा था वो इसी वजह से कह रहा था कि अगर हुकूमत इतना भी कह दे कि हमने ये असेंबलियां जो है वो मुद्दत पूरी करेंगी, वजीर आजम कह दें, तो फिर शायद इसमें कुछ गैर यकीनी में कमी हो जाए। हाँ, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस बेयकीनी, मगर ये बेयकीनी की कैफियत उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान का सरमायाकार या दुनिया का सरमायाकार इस हुकूमत पर या आने वाली हुकूमत पर एतमाद ना करे। और वो फ्रेश मैंडेट के बगैर रहमान अज़र नहीं हो सकता। आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। जिन मसाइल से दो चार ये पाकिस्तान को कर गए हैं, हाँ एक बात ज़रूर है कि ये अगर स्टेबल करके जाएं मौजूदा हुकूमत आने वाले हुकूमत के लिए, तो वो पाकिस्तान के मफाद में है। जो एक सियासी कीमत हमने अदा की है वो इसीलिए की है पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए, ताकि मालियाती इदारों से आप नेगोशिएट जो करें पाकिस्तान के मफाद में कर सकें। मगर एक रहमान बात जरूर और करना चाहता हूं, मेरे जैसा सियासी कारकुन ये बिल्कुल इस बात पे बिलीव करता है कि अगर ये बकौल इनके शेख रशीद के या फवाद चौधरी के या इमरान खान के वो कहें कि इलेक्शन होने वाले हैं, हमें कह दिया गया है कि इलेक्शन की तैयारी करो, अगर ये कहें कि जनाब पिंडी इस्लामाबाद में निगरान सेटअप के इंटरव्यूज हो रहे हैं, अगर इस तरह की कोई मुदाखलत होनी है तो फिर आपको फौरी तौर पर रिफॉर्म्स लाने के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फिर पाकिस्तानी कौम को मजीद जो है वो कीमत नहीं चुकाने देनी चाहिए, बल्कि कौम के साथ मिल के उन चीजों का मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, ठीक है फारूक हबीब साहब, ये कल अब मुनहर फ़राकीन के हवाले से फैसला भी आना है, आपने भी इस्लामाबाद आने की डेट अनाउंस करनी है, तय है? क्योंकि ये भी एक तासुर हमने पिछले कुछ एक दहाई के अंदर देखा है कि मार्चेस से हुकूमतें तो नहीं जाती, परेशानी जरूर होती है हुकूमतों के लिए, लेकिन मार्च हो जलसे हो से हुकूमतें जाती नहीं है। देखिए बात यह है कि ये हमें कहते रहे 3.5 साल के नाहल हैं नाहल हैं नाहल हैं, हमने इनके 30 साल का मलबा उठाया था। ये 7 अरब डॉलर के ऊपर मुल्क को बैंक डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे। 7 अरब डॉलर से इमरान खान पाकिस्तान के रिजर्व्स को 22 अरब डॉलर पे लेकर गया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे खड़ी थी, कबाड़ के भाव बिक रही थी, इमरान खान ने रिवाइव किया। आज सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में एक साल के अंदर 4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जो 26% है। पिछले साल 10 माह के अंदर 12 अरब डॉलर थी, आज 16 अरब डॉलर है। बुनियादी तौर पे मसला क्या है? मसला इनका ये है, ये तो तजर्बाकार थे, ये तो बड़े अहल थे, लेकिन जब गोली टाफी बेचने वाले को आपने मुल्क का वजीर खजाना बना दिया हो और उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर ही ना हो, ना आपकी IMF सुन रहा है, ना आपका कोई दोस्त मुल्क सुन रहा है, जिनके आपने दौरे भी किए, मिन्नतें भी की, तरले भी किए, आपको इस हालत के अंदर आप इस साजिश का हिस्सा क्यों बने? बुनियादी सवाल तो ये है। और यकीनन ये इनकी पार्टी के अंदर भी पूछा जाता होगा, और यकीनन मुझे तो इल्म है कि लंदन के अंदर भी काफी खचाई हुई है वहां भी। अब मामला सिर्फ बुनियादी तौर के ऊपर क्या है, हमने मुल्क का देखना है। ये पाकिस्तान को बैंक डिफॉल्ट के ऊपर, ये पाकिस्तान को बैंक डिफॉल्ट पे ले गए। कल इमरान खान साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये कल मुल्तान के जलसे में होगा। अच्छा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज़ादी मार्च हर सूरत होगा, लॉन्ग मार्च, हर सूरत इस्लामाबाद की तरफ, हर सूरत हकीकी आज़ादी मार्च आएगा। तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं, पाकिस्तान की अवाम ने तैयारी की हुई है यहाँ पहुंचने की। आपने मूड देख लिया, कल गुजरांवाला में देख लें, जो इनका सियासी गढ़ के तौर पर लिया जाता था, ये वहां पर आपने रिस्पॉन्स देख लिया। फैसलाबाद में आपका अपना शहर है, आपको आप नब्ज ले सकते हैं, सड़कें भरी हुई थी धोबी घाट के अलावा, ब्रेक के बाद हर जगह पर लोग निकल रहे हैं। ये कहा जो सुप्रीम कोर्ट की उस पे, और फिर ये जो डॉलर वाला इशू है, ये हुकूमत के कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? इस ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उस पर भी जो है वो हुकूमती रद्दमल क्या होना चाहिए उस पर भी जो है वो बात है, और फिर जो डॉलर की कदर बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हुकूमती इक़दाम की क्या वजह है कि हुकूमत उसमें कामयाब नहीं हो रही, उस पर बात करनी है। मियाँ साहब ये वेरी क्विकली ज़रा पहले बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई, क्या हुकूमत का रिस्पॉन्स जो है वो क्या होना चाहिए? क्या वाकई हुकूमत अपने जो केसेस हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखें, सो मोटो लेना अदलिया का इख्तियार है, जब चाहें ले सकते हैं। हाँ, उनके फैसलों पर तनकीद होती है, उनके फैसलों पे बहस होती है, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। इसी तरह मैं ये पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि क्या जिन्होंने फेक मुकदमात बनाए वो उसी तरह बैठे रहें, और क्या इन्वेस्टिगेट वही करते रहें, और क्या फराह बीबी का उसी तरह केस पेंडिंग रहेगा? क्या उसी तरह जो इनकी वज़रा ने अद्वियात स्कैंडल था, आटा स्कैंडल था, पेट्रोल स्कैंडल था, मालन जप्पा था, ये रिंग रोड था, ये सारे केसेस जो हैं ये किसी को नजर ही ना आए? फिर आप ये बताएं कि कोई ये पूछने की जसारत ही ना करे कि आप इसके बाइख्तियार किसने फराह बीबी को बनाया था और उसका कनेक्शन कहाँ जाता था। आपको याद होगा कि 25 दिनों का हिसाब तो पूछा जा रहा है कि डॉलर ऊपर चला गया या नीचे आ गया, या महंगाई अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं हुई, या IMF से आपके मुआहदे किस तरह तय हो रहे हैं, या नए इलेक्शन की डेट आप क्यों नहीं दे रहे। मगर ये पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है कि एहतसाब के अदारे आज हरकत में क्यों नहीं आ रहे। ये कोई पूछने के लिए क्यों नहीं तैयार कि जब आप बताएं कि पनामा की बजाय अकामा पे सजा हो जाती है, उसके बाद जो वीडियो ऑडियो साकब निसार की, अरशद मलिक की, दीगर लोगों की सामने आती हैं, तो क्या आज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए था या नहीं? उनको फॉर एवर आप नाहल करार दे देते हैं। वो चीजें सब दुरुस्त हैं, मगर क्या कोई अंदर कोई बतौर इंसान के या मुसलमान के, और हम दयानतदारी से ये बात समझते हैं कि अल्लाह के बाद जुडिशरी होती है कि वो अल्लाह की अतात उनको हासिल होती है कि वो इंसाफ करते हैं नीचे। हमें उम्मीद है यही कि अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए, मगर क्या मैं भी, आप भी, कोई और भी ख्वाहिश तो कर सकता है ना कि मुझे भी इंसाफ मिले। ख्वाहिश तो कर सकता है ना कि अगर व्हाट्सएप पे कमीशन बने तो आज भी कुछ उस तरह का सिलसिला होना चाहिए। आज भी ये होना चाहिए ना कि जब जुडिशरी जो है, मेरे बड़े मोहतरम जज साहबान वहाँ फैसले कर रहे हैं, ये उनकी जजमेंट है नैब के हवाले से, जो नैब के बारे में वो कहा करते थे अपनी अदालतों में। तो आज अगर वही लोग बैठे रहेंगे जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात हुआ करते थे, तो क्या वो आगे पीछे होएंगे तो कोई नई राह निकलेगी, कोई नया इंकशाफ होएगा। हाँ, अगर कोई ये समझे, एक सेकंड, अगर मैं ये समझे कि हम कोई अपने केसेस वापस ले रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है। हाँ, गलत मुकदमात जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। केसेस वापस नहीं है, लेकिन आपके बहुत सारे सवालात हैं। मैं फारूक हबीब साहब, सवालात वैसे आपके भी बहुत सारे थे और ये बयानियों में आपका भी जो है वो जिक्र करते रहे, खास साहब 12 बजे का पूछते रहे। 2 फैसले अब आए हैं, एक मुनहरिफ अरकान वाला कल जो 63 के हवाले से, और फिर ये सो मोटो नोटिस। क्या अदालतों के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कुछ कम हुए हैं या दूर हुए हैं? बुनियादी तौर के ऊपर अदालतों के फैसले होते हैं, फैसलों अच्छे भी होते हैं, फैसले बुरे भी होते हैं, फैसलों के ऊपर तनकीद भी होती है। नहीं, बहैसियत इदारा जो है वो सुन लेना, लेकिन आप हमने हमेशा इदारे के ऊपर एहतराम किया। आपके इल्म में हम तो ये सारी साजिश के मामले के बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ही ये मुतालबा करते रहे हैं कि वो इस खत वाले मामले के ऊपर एक इंडिपेंडेंट आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाएं जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो, जिसकी ओपन हेयरिंग हो, तमाम हकायत सामने आए। इन्होंने तो अपने आप को खुद ही झूठा साबित कर दिया। इन्होंने कहा खत है नहीं है, मरियम ने कहा खत फॉरेन ऑफिस में बना, खत को टेम्पर किया गया, बाद में मालूम पड़ा खत भी है और मीटिंग भी ऑफिशियल है
और उसमें धमकी भी है। ये शहबाज शरीफ ने ऑफिशियल अपने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ये बात कबूल की, मानी, उन्होंने तस्लीम की। अब आ जाएं आप मामला जो केसेस का है। मामला ये है, आप ये कहते हैं कि जनाब ये केसेस झूठे हैं, ये केसेस फ्रॉड पे मबनी। इसका फैसला आपने और मैंने नहीं करना, टीवी पे बैठ के नहीं करना, ये अदालतों ने करना है। अब मामला ये है कि इनका कॉन्डक्ट देखें तो सलमान शहबाज क्यों मफरूर हैं अगर ये केसेस जाली बने हुए हैं। अब तो इनकी हुकूमत आ गई, सलमान शहबाज को बुलाएं, बुला के FIA में पेश करें। ये डॉक्टर रजवान का तबादला करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, दबाव डाल के पता नहीं क्या उसके साथ करते हैं। माजी में मिसालें मौजूद हैं कि वहाँ पर लोगों को जो है वो रास्ते से हटा दिया जाता है, डॉक्टर रिजवान की मौत हो जाती है, वो अपने पीछे सवालात छोड़ जाते हैं। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर होता है लिख के कहता है कि मुझे DG FIA ने ये हदायत दी कि उनके इस केस चलाने में दिलचस्पी नहीं है, और वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है, अदालत भी उसको अपने फैसले का हिस्सा बना लेती है। वो कहते हैं हमने फर्द जुर्म आयद करनी है। इस मुल्क का वजीर आजम जो है उसके ऊपर 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके साहबजादे हमजा शहबाज पे जो वजीर आला बन गए। ये अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है जहां पर आके आप तफ्तीशी बदल दें, प्रोसिक्यूटर बदल दें, आप डायरेक्टर बदल गया तो तहरीक इंसाफ मुतमईन है, जी जी, डायरेक्टर बदल दें, ये वो तमाम, उसके बाद आप तफ्तीशी बदल दें, आप नैब के कवानीन बदल दें, आप तमाम चीजें करें और आप कहें कि जनाब कोई इदारा इसके ऊपर आपको पूछने वाला ना हो, तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो अंधेर नगरी चौपट राज कायम कर दें और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वैलिड सुओ मोटो लिया है, बड़े वैलिड सवालात उन्होंने उठाए हैं। आज का हुक्मनामा भी उनका तारीखी है। ये जो तबादले हैं, ये जो रिकॉर्ड को चेंज किया जा रहा है, कवानीन को चेंज किया जा रहा है, ये बदनीयती पे मबनी है। चलो मैं ये ब्रेक के बाद NRO 2 है जो ये इमरान खान से लेना चाहते थे ब्लैकमेल करके, इमरान खान ने नहीं। ब्रेक के बाद आ जाते हैं बादलों वाला मामला, रिकॉर्ड वाला मामला। मैं मियां साहब जरा इसका भी जवाब दीजिएगा। और फिर देखिए, आपने मुतमईन तो अदालत को करना है क्योंकि ये सो मोटो नोटिस है, तो क्या हुकूमत मुतमईन कर सकेगी? ये मियां जावेद लतीफ साहब से जरा पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मियां जावेद लतीफ साहब, ये जो बात हो रही थी तबादलों के हवाले से, रिकॉर्ड के हवाले से, आज जाहिर बात है अदालत की तरफ से भी हिदायत आई है, तो शायद इन्हीं से जो है वो ये तासुर जा रहा है कि हुकूमत इन केसेस पर कहीं ना कहीं जो है वो असरअंदाज होना चाहती है। तो आपने बहरहाल मुतमईन तो जो है वो अदालत को करना है, हुकूमत भी है, वो इदारा है, अब सो मोटो नोटिस भी हो चुका है, तो हुकूमत मुतमईन कर लेगी इन मामलात पर अदालत को? देखें रहमान, दुनिया में जहाँ कहीं नई हुकूमत आती है किसी रियासत की, चीफ एग्जेक्टिव के साथ हज़ारों लोग तब्दील होते हैं, नए आते हैं, और अगर वही परफॉर्म बेहतर कर रहे हों तो लोग क्यों वोट दूसरे को दें। और यकीनन हुकूमत के साथ इंतज़ामिया के लोग भी ज़िम्मेवार होते हैं उनके इंतखाब के, जो साथ उनके काम कर रहे होते हैं। अब आ जाएं, क्या पिछली हुकूमत जो थी 4 साल के अंदर 6 IG चेंज नहीं हुए? वो किसी को नजर नहीं आया? क्या चीफ सेक्रेटरी कितने बदले? फरा बीबी जो थी, यहां तक कि वो पोस्टिंग ट्रांसफर आए रोज इस तरह करवाते थे जिस तरह लोग रक्षा नहीं चेंज करते, मगर नोटिस हुआ नहीं हुआ। अब आ जाएं, मैं 2 चीजें इसके हवाले से और कहना चाहता हूं। क्या मुझे कोई बताए कि राना सनाउल्लाह पर जो मुकदमा था वही लोग उसी तरह बैठे रहे? क्या जावेद लतीफ को जो गद्दारी का मुकदमा सामना जिसका करना पड़ा, और क्या इमरान खान उससे कहीं ज्यादा आगे निकल के जावेद लतीफ से वो गुफ्तगू कर रहा है अदारों के मुतल्लक, तो क्या वो शिकवा कर रहा है? अगर वो शिकवा कर रहा है तो जावेद लतीफ भी तो शिकवा ही कर रहा था, फिर क्यों इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? कोई आला नस्ल है, कोई आला चीज है कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूं मेंबर असेंबली, वो मेंबर असेंबली के तौर पे गिरफ्तार नहीं हो सकते? मेरी 85 साल वालदा पर मुकदमात बनाए गए, क्या वो झूठे मुकदमे जो आज हम उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं उन अफसरान से, तो वो कहते हैं दबाव था बनी गाला से, तो क्या आज भी वो उसी तरह बैठे रहें ताकि उन मुकदमात का इंसाफ ना हो सके? खुदा का खौफ करें,
मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, आला अदलिया से एहतराम का रिश्ता है, एहतराम किया है, करते रहेंगे। जो फैसले आएंगे, हाँ, फैसलों पर बात करना पूरी दुनिया में पाबंदी नहीं है, फैसलों पर बात जरूर करेंगे, मगर तस्लीम जरूर करेंगे जो फैसले भी आएंगे। एक मिनट दीजिएगा मियां साहब, मैं जरा ये जो पॉइंट आपने रेज किया, फरूख हबीब साहब वो कहते हैं आपने भी तो तबादले और जो मामलात को किस तरह से बढ़ाना है आगे, तो क्या ये इंतजामिया का इस्तेहकाक है? नहीं, ये इंतजामिया तो अभी हुकूमत है, इसमें कैसे फर्क किया जा सकता है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि कोई इमरान खान पे मुकदमा हो और इमरान खान ने अपने तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया हो, इसकी मिसाल दे दें। ये बात उल्टी कर रहे हैं हम। ये कहते हैं कि जो एग्जेक्टिव का इख्तियार है वो एग्जेक्टिव का इख्तियार है, लेकिन एग्जेक्टिव अगर उसके ऊपर केसेस हों और वो केसेस अंडर ट्रायल हों, चालान जमा हो गया हो, फर्द जुर्म आ गई हो, आप आकर उसको सिर्फ एक बंदे को नहीं बदलते, पूरे का पूरे सिस्टम पे असरअंदाज होते हैं। आप आकर डायरेक्टर को बदल देते हैं, उसके नीचे तफ्तीशी टीम कराची भेज देते हैं। आप प्रोसिक्यूटर को कहते हैं केस पे बहस ही ना करो, वो जाके कहता है जी हम केस चलाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा देते हैं। कम से कम इनको इस केस से दूर रहना चाहिए था, जिससे मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी बदनीयती जो है इससे साबित होती है, जिसकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो लेना पड़ा। माजी में मिसालें मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, NICL करप्शन केस था, FIA का डायरेक्टर जफर कुरैशी उसकी तहकीकात कर रहा था, उसका तबादला कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है, रोक देती है, वो कहते हैं नहीं ये जफर कुरैशी तहकीकात करेगा। उससे पहले हुसैन असगर का हज स्कैंडल केस में तबादला गिलगित बल्तिस्तान कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मिसालें मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा वाज़ेह इख्तियार मौजूद है। और इन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसले लिए गए। अब देखें, सैकड़ों लोगों का नाम ECL से निकाल दिया, एक जस्ट स्ट्रोक ऑफ पेन से निकाल दिया, कोई प्रोसीजर इख्तियार नहीं किया। बैठ के राना सनाउल्लाह ने बंद कमरों के अंदर ECL का नया कानून बना दिया, नए SOPs बना दिए, जिसका जो दिल कर रहा है लूट से लगी हुई है। मुल्क के अंदर जो है वो ऐसे लगता है कि जिस तरीके से चोरों का त्योहार बाजार चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून की हाकमियत नहीं है। कानून की हाकमियत वो है जिसमें ताकतवर का एहतसाब हो। कानून की हाकमियत ये है जिसके अंदर कानून कमजोर के लिए नहीं, ताकतवर के लिए भी उतना ही हो। इनके जितनी ये बातें इन्होंने की हैं, जो इनके गिले शिकवे सारे अपनी जगह पर हो सकते हैं। मैं ये कहता हूं जो नाहल अफसर है, इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन आपके ऊपर जो अपने केसेस हैं, आप उन अफसरान को तो उन्होंने वो अदालतों को फैसला करने। ब्रेक के बाद अदालतों से आपको बेल नहीं मिली, जमानत ब्रेक के बाद जाने की इजाजत नहीं मिली, सब कुछ होता रहा आपके साथ। मियां साहब अगर आपकी इजाजत हो, जरा ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ जाता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मियां जावेद लतीफ साहब आप बात करना चाह रहे थे, वो बात मुकम्मल कर लीजिए, लेकिन सर ये जाते जाते कुछ डॉलर का भी समझाएं सर, ये क्या वजह है? हुकूमत तो बड़ी दावे कर रही थी काबू में आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये मामलात पर हुकूमत की जो है वो ग्रिप जिस तरह से जो है वो होनी चाहिए, क्या वजह है कि ये चीजें उस तरह से नहीं हो रही? आपके पास रहमान, मुझे अंदाजा है वक्त कम है, मगर मैं थोड़ा, मेरे भाई हैं छोटे, जी टाइम काफी कम। इन्होंने कहा कि कोई एक मिसाल दें कि हमने मुकदमात में जो लोग थे, इन्वेस्टिगेटर जो थे, उनको चेंज किया हो। मैं वैसे तो बेशुमार मिसालें हैं, मगर दो दे देता हूँ। पाकपतन में बुशरा बीबी के अजीजों के साथ कोई गुस्ताखी होने पर क्या वो सारी की सारी इंतजामिया बदली ना? स्वाति साहब जो इनके मिनिस्टर थे, वो इस्लामाबाद में उनके घर में एक भैंस घुस गई तो IG बदल दिया गया था। ये मत कहें हमें। और इसी तरह आप बताएं मुझे कि क्या व्हाट्सएप पे जो जजेस को चेंज कर दिया जाता था, और मेरे अपने केस में जिस दिन बेल थी उस दिन जज साहब को चेंज कर दिया गया। और मेरे अपने केस में हाई कोर्ट के साबिक जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कोर्ट के अंदर जो मेरे मुतल्लिक गुफ्तगू फरमाई और जो कहा कि ये मुजरम है, ये गद्दार है और पाकिस्तानी कौम को बख्शना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें हम सुनते रहे और सर झुका के सुनते रहे। ये सब चीजें होती रही और आज भी ये मैं कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं इमरान खान के साथ कोई ज्यादती होनी चाहिए। वाइंड अप करना है जी।
मैं जरा वाइंड अप मगर करना मैं है ये फरूख जरूर हबीब साहब, कहूंगा फाइनल कि कमेंट। पाकिस्तान के वसीर देखें, फाइनल कमेंट यही है कि इस मुल्क का भला करें और फौरी इंतखाबात बुला के हमें आगे अपना भला भी निकलना करें, चाहिए। मुल्क का भला भी करें और इंतखाबात की तरफ आए और आसिफ अली जरदारी के साये से बाहर आ जाए। अच्छा, ये आपको नून लीग को मशवरा है? और वफाका होगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब। जावेद लतीफ साहब, आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।